ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटैकन विश्व अध्यायम अटल विठल तथा चूटल लोक का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे विप्र, अटल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर वीवर में मैं दानव का पुत्र बल नामक अति अभिमानी दैत्य रहता है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची है, जिनमें से कुछ मायाओं को मायावी लोग शीघ्र ही धारण कर लेते हैं तथा जिस बलवान दैत्य बल के जम्बाई लेते ही तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे पुंसली, स्वैरिणी और कामिनी इन नामों से प्रसिद्ध हैं, जो अपने प्रिय पुरुषों को बिल रूप भवन में एकांत में ले जाकर उन्हें प्रयत्नपूर्वक हाटक नामक रस पिलाकर शक्ति संपन्न बना देती है। 50 वे स्त्रियां अपने हाव भाव, कटाक्ष, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मुस्कान, आलिंगन, मधुर वार्तालाप, प्रणय भाव आदि से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ रमन करती हैं। उस हाटक रस का पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हो मदांध की भांति ऐसा बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आप लोगों की स्थिति का वर्णन कर दिया। अब आप विठल नामक द्वितीय वीवर के विषय में सुनिए। भूतल के नीचे विठल नामक वीवर में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान श्री अपने पार्षद गणों से निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान श्री ब्रह्मा की रची गई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ रमन करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज के हाथ की नाम शेष नदी पादुभूत है। वायु से प्रज्वलित अग्नि देव मान ऊर्जा पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। उस समय उनके द्वारा निष्ठ युक्त उद्धक थूक दैत्यों के लिए अत्यंत प्रिय हाटक नामक सुरम बन जाता है। दैत्यों की स्त्रियां आभूषण योग्य उस सुवर्ण को सदा धारण किए रहती हैं। हे मुने, उस विठल के नीचे चूटल नामक वीवर कहा गया है, जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। यहाँ वीरोसन के पवित्र कीर्ति वाले बलि नामक पुत्र रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से वामन रूप त्रिविक्रम भगवान विष्णु बलि को इस चूटल में लाए और उन्होंने तीनों लोगों की लक्ष्मी सन्निविष्ट करके दानव राज बलि को यहाँ स्थापित किया। इंद्र आदि देवताओं के पास भी जो लक्ष्मी नहीं है, वह उस बलि के पीछे चलती हैं। बलि उन्हीं देवेश्वर श्री हरि की भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं। वे शूटल के अधिपति के रूप में आज भी वहाँ निर्भय होकर रहते हैं। बलि के लिए ये शूटल लोक की प्राप्ति अखिल जगत के स्वामी तथा दान पात्र बुद्ध भगवान विष्णु को दिए गए भूमिदान का ही फल है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। किंतु हे नारद, यह समीचीन नहीं है। हे विप्र, चारों पुरुषार्थों को देने वाले वासुदेव भगवान श्री हरि को दिए गए दान का इसे फल समझना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि कोई विवश होकर भी उस दिवाई देव के नाम का उच्चारण करके अपने क्रम बंधन रूपी पास को शीघ्र ही काट देता है। योगी लोग उस कलेश रूपी बंधन को काटने के लिए अखिल जगत के स्वामी में भक्ति रखते हुए सांख्य योग आदि का साधन करते हैं। हे नारद, इन भगवान ने हम देवताओं पर कोई अनुग्रह नहीं किया है, जो कि उन्होंने भोगों का परम माया में ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था, क्योंकि यह ऐश्वर्य तो सभी कष्टों का मूल कारण है और परमात्मा की स्मृति को मिटाने वाला है। जिस समय समस्त उपायों का सहज ज्ञान रखने वाले साक्षात विष्णु ने कोई अन्य उपाय न देखकर याचना के छल से उस बलि का सर्वस्व छीन लिया और उसके पास केवल शरीर मात्र ही शेष रहने दिए, तब वरुण के पासों में बांध कर पर्वत की गुफा में छोड़ दिए जाने पर उसने कहा था, जिसके मंत्री बृहस्पति हो वे इंद्र इतने महामूर्ख हैं, जो कि उन्होंने परम प्रसन्न श्री हरि से सांसारिक संपत्ति की याचना की। त्रिलोकी का यह ऐश्वर्य भला कितना नगण्य है, जो भगवान के आशीर्वादों का व्यवहार छोड़कर लोक संपत्ति की कामना करता है। वह मूर्ख है।
संपूर्ण संपूर्ण लोक का उपकार करने वाले तथा भगवत प्रिय मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद ने उन प्रभु से दास्य भाव की याचना की थी। उनके पराक्रमी पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा दी जाने वाली अतुल्य पितृ संपदा को ग्रहण करने की थोड़ी भी इच्छा उन भगवत प्रिय प्रहलाद ने नहीं की। अतुल्य भाव वाले तथा संपूर्ण लोगों के उपकार की बुद्धि वाले उन प्रहलाद का प्रभाव मुझ जैसे दोषों का आगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचारों वाले परम पूज्य दानवराज बलि थे, जिनके द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हरि शूटल में विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय के उद्देश्य से शूटल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री हरि के पैर के अंगूठे की ठोकर से वह 10,000 योजन दूर जा गिरा था। इस प्रकार के प्रभाव वाले तथा सभी सुखों का भोग करने वाला बलि देवारी देश श्री हरि की कृपा से शूटल लोक में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर विराजमान है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठम स्कंदे अटल विठल शूटलोक वर्णन नामेकन विशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति